नाज़रीन, टीटीपी पाकिस्तान के खिलाफ सफाया करने का फैसला। खतरनाक तरीन दहशत गर्दों की लिस्ट जारी कर दी गई। मुल्ला हैबतुल्लाह खुद मैदान में आ गए। अल्टीमेटम जारी। पाकिस्तान पर हमला, अफगानिस्तान पर हमला होगा। मुल्ला हैबतुल्लाह के बयान ने बड़े बड़े दहशत गर्दों को लरजा कर रख दिया। दासू डैम और गवादर पर हमला करने वालों का सर कलम करने का वक्त आ गया। तहरीक तालिबान पाकिस्तान अपने आखिरी सांसों पर सुहेल शाहीन ने भी कतर से जंगजुओं को हिदायत जारी कर दी। मुल्क को दहशतगर्दी के नासूर से पाक करने का वक्त आ गया। इमरान खान से किया गया वादा पूरा। चीनी सदर ने भी दबंग ऐलान करके दुनिया को बड़ा पैगाम दे दिया। पाकिस्तान में तारीख का सबसे बड़ा ऑपरेशन करने की तैयारियां मुकम्मल। वीडियो में तफसील से ये बताएंगे कि काबुल एयरपोर्ट पर इस वक्त क्या सूरत हाल है और बरतानवी अमरीकी फ़ौज की फायरिंग से कितने लोग जान की बाजी हार चुके हैं। नाज़रीन, अफगान तालिबान की जानिब से अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी की शिकायत के अजाले के लिए एक आला सतही कमीशन कायम करने की इतलात हैं, जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान पर जोर देगा कि वो पाकिस्तान के खिलाफ हमले रोक दें। पेशरफ से आगाह इस्लामाबाद में एक आला सतही ज़राए ने बताया कि पाकिस्तान की शिकायत के पेश नज़र 3 रुकनी कमीशन तालिबान के सरबराह मुल्ला हैबतुल्लाह खूनज़ादा की हिदायत पर हाल ही में बनाया गया है। कमीशन ने पाकिस्तानी तालिबान को खबरदार किया है कि वो पाकिस्तान के साथ अपने मामलात हल करें और पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से आम माफ़ी के एवज़ अपने अहल खाना के हमरा पाकिस्तान चले जाएँ। ख्याल रहे कि तहरीक तालिबान के दहशतगर्द अफगान सरजमीन को इस्तेमाल करके पाकिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज और आम शहरियों को निशाना बनाते हैं। अलबत्ता तालिबान के अफगानिस्तान पर कंट्रोल के बाद मुल्क छोड़ने वाले अशरफ गनी की हुकूमत इन इल्ज़ामात की तरदीद करती रही है। पाकिस्तान और अफगान तालिबान ने इस पेशरफ पर ताहाल कोई बाज़ाब्ता मौक़िफ़ जारी नहीं किया। पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान जाहिद हफीज़ चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक तालिबान पाकिस्तान का मामला अफगान तालिबान के सामने रखने का इरादा रखता है। हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग के दौरान जाहिद हफीज़ चौधरी ने कहा था कि वो टीटीपी की पाकिस्तान मुखालिफ कार्रवाइयों का मामला साबिक अफगान हुकूमत के सामने भी रखते रहे हैं और अब मुस्तकबिल की अफगान हुकूमत पर भी जोर देंगे कि वो यकीनी बनाए कि टीटीपी पाकिस्तान पर हमलों के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल ना करे। अलबत्ता वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए इस पेशरफ से आगाह किया गया और ज़राए ने बताया कि इस बात का इम्कान है कि पाकिस्तान टीटीपी के मुतालबात तस्लीम कर लेगा। उनके बकौल पाकिस्तानी कानून के मुताबिक आम माफ़ी हथियार डालकर पाकिस्तान के खिलाफ आइंदा किसी भी सरगर्मी में मुलव्वस ना होने की यकीन दहानी पर मिल सकती है। ख्याल रहे कि अमेरिका और अक़वाम मुत्तहिदा ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान को आलमी दहशतगर्द तंजीम करार दे रखा है। अमेरिका और तालिबान के दरमियान फरवरी 2020 में तय पाने वाले दोहा अमन मुआहदे में भी अफगान तालिबान ने यकीन दहानी कराई थी कि वो अफगान सरजमीन किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल होने की इजाज़त नहीं देंगे। इस हवाले से तालिबान के दोहा दफ्तर के तर्जुमान सुहेल शाहीन ने बताया कि तहफ़्फ़ुज़ात जायज़ हैं और हमारी ये वाज़ेह पॉलिसी है कि हम किसी को भी अफगान सरजमीन किसी भी हमसाया मुल्क बशमूल पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। सुहेल शाहीन का ये कहना था कि चाहे वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है या कोई और तंजीम, उनके अफगानिस्तान में कोई जगह नहीं है और ये सब के लिए वाज़ेह पैगाम है। अफगानिस्तान पर कंट्रोल के बाद तालिबान हमसाया ममालिक समेत खित्ते के दीगर ममालिक के ताउन के ख़्वाह हैं, जबकि दगरगूं माशी सूरत हाल और दीगर मसाइल से निपटना भी उनके लिए एक बड़ा चैलेंज है। नाज़रीन, इस हवाले से तजज़ियाकारों का ख्याल है कि अफगान तालिबान के लिए पाकिस्तान समेत उन ममालिक के तहफ़्फ़ुज़ात नज़रअंदाज करना मुश्किल होगा जो अफगान सरजमीन के दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने की शिकायत करते आए हैं। अगर अफगान तालिबान इंसदाद दहशतगर्दी से मुतल्लिक़ अपने वादों पर कायम न रहे तो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन, रूस, ईरान और वस्ती एशियाई रियासतें भी उनसे बदज़न हो जाएंगी। ख्याल रहे कि पाकिस्तान के अलावा ये मज़कूरा रियासतें भी अफगान सरजमीन के अपने खिलाफ इस्तेमाल होने की शिकायत करती आई हैं। यहाँ पर सवाल ये भी है कि क्या अफगान तालिबान टीटीपी की हिमायत करके अपनी बंदूकों का रुख हमारी तरफ करेंगे? नहीं, ऐसा उनके लिए मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि चारों तरफ से खुश्की से घिरे अफगानिस्तान की तिजारत का इन्हिसार पाकिस्तान पर ही है। तालिबान ने 15 अगस्त को बगैर किसी खून रेजी के काबुल का कंट्रोल हासिल कर लिया था और अब वो जामे हुकूमत के लिए दीगर अफगान फ्रीकैन से भी राब्ते कर रहे हैं ताकि बैन अक़वामी सतह पर अपनी हुकूमत तस्लीम करा सकें। उधर पाकिस्तान ने हालिया अरसे के दौरान अफगानिस्तान से मुल्हिका तवील ड्यूरेंट लाइन पर बाड़ लगाने का काम शुरू कर रखा है। पाकिस्तानी फ़ौज के मुताबिक इस गैर मामूली मनसूबे का 90% काम मुकम्मल हो चुका है, जिससे सरहद पार दहशतगर्दी के वाक़यात में वाज़ेह कमी आई है। ख्याल रहे कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अमेरिका का साथ देने के रद्द-ए-अमल में 2007 में वजूद आने वाली तहरीक तालिबान पाकिस्तान में दर्जनों दहशतगर्दी के वाक़यात में हज़ारों अफराद की हलाकत की जिम्मेदारी कबूल कर चुकी है। नाक़दीन अब भी शुबूक व शुबहात का इजहार कर रहे हैं कि आया अफगान तालिबान टीटीपी और चीन मुखालिफ ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट जैसे ग्रोहों को परेशान करना चाहेंगे या नहीं, जो कि अमेरिका के खिलाफ लड़ाई में अफगान तालिबान के शाना बशाना लड़ते रहे हैं।
नाज़रीन, तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान से बाहर निकलने के लिए हज़ारों अफगान और गैर मुल्की शहरियों का काबुल हवाई अड्डे पर हजूम है। इस दौरान पीर के रोज़ मगरबी मुल्कों की सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से फायरिंग में एक अफगान गार्ड हलाक हो गया। जर्मन मुसल्लह फोर्सेज ने पीर के रोज़ बताया कि काबुल हवाई अड्डे के शुमाली गेट के पास लोगों के हजूम के कंट्रोल करने के लिए अमरीकी और जर्मन फोर्सेज को फायरिंग करना पड़ी। इसमें एक अफगान गार्ड हलाक और 3 दीगर जख्मी हो गए। जर्मन मुसल्लह फोर्सेज ने ताहम ये वाज़ेह नहीं किया कि हलाक होने वाले अफगान गार्ड का ताल्लुक आया तालिबान जंगजुओं की जानिब से था या हवाई अड्डे की हिफाजत के लिए तैनात तो नहीं किया गया था। जर्मन फोर्सेज ने बताया कि पीर की सुबह को यह लड़ाई अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज और नामालूम हमलावरों के दरमियान हुई। जर्मन फोर्सेज ने एक ट्वीट में कहा कि एक अफगान सिक्योरिटी अफसर हलाक हो गया जबकि दीगर 3 जख्मी हो गए। इसमें मजीद कहा गया कि इस कार्रवाई में अमरीकी और जर्मन फोर्सेज भी शामिल थीं, लेकिन कोई जर्मन फौजी जख्मी नहीं हुआ। अब यह भी वाज़ेह नहीं हो सकता कि हमलावर कौन थे। काबुल हवाई अड्डे के अंदर का कंट्रोल अमरीका के हाथों में है, जबकि तालिबान हवाई अड्डे के बाहर के इलाके की हिफाजत पर मामूर हैं। उन्होंने हवाई अड्डे के अंदर नेटो या अफगान फोर्सेज पर अब तक कोई फायरिंग नहीं की। दारुल हुकूमत काबुल पर 15 अगस्त को तालिबान के कब्जे के बाद से ही काबुल हवाई अड्डे पर अफरा तफरी का माहौल है। अमरीका और दीगर बैन अवी फोर्सेज वहां से अपने और दीगर ममालिक के अलावा अफगान शहरियों को भी बाहर निकालने में मदद कर रही हैं। इतवार के रोज़ जब हवाई अड्डे के करीब लोगों का हजूम बेकाबू हो गया तो तालिबान ने इन पर लाठियां बरसाईं। तालिबान के किसी मुमकिन इंतकामी कार्रवाई के खौफ से लोग गैर मुल्की फोर्सेज के इनखला की आखिरी तारीख 31 अगस्त से पहले अफगानिस्तान को छोड़ देना चाहते हैं। नाज़रीन, तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान से बाहर निकलने के लिए हज़ारों अफगान और गैर मुल्की शहरियों का काबुल हवाई अड्डे पर हजूम है। इस दौरान पीर के रोज़ मगरबी मुल्कों की सिक्योरिटी फोर्सेज की फायरिंग में एक अफगान गार्ड हलाक हो गया। जर्मन मुसल्लह फोर्सेज ने पीर के रोज़ बताया काबुल हवाई अड्डे के शुमाली गेट के पास लोगों के हजूम को कंट्रोल करने के लिए अमरीकी और जर्मन फोर्सेज को फायरिंग करनी पड़ी। इसमें एक अफगान गार्ड हलाक और 3 दीगर जख्मी हो गए। जर्मन मुसल्लह फोर्सेज ने ताहम ये वाज़ेह नहीं किया कि हलाक होने वाला अफगान गार्ड आया तालिबान जंगजुओं की तरफ से हवाई अड्डे की हिफाजत के लिए तैनात किया गया था या नहीं। जर्मन फोर्सेज ने बताया कि पीर की सुबह को यह लड़ाई अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज और नामालूम हमलावरों के दरमियान हुई। जर्मन फोर्सेज ने एक ट्वीट में कहा कि एक अफगान सिक्योरिटी अफसर हलाक हो गया जबकि दीगर 3 जख्मी। इसमें मजीद कहा गया कि इस कार्रवाई में अमरीकी और जर्मन फोर्सेज भी शामिल थीं, लेकिन कोई जर्मन फौजी जख्मी नहीं हुआ। अब यह भी वाज़ेह नहीं हो सका कि हमलावर कौन था। काबुल हवाई अड्डे के अंदर का कंट्रोल अमरीका के हाथों में है, जबकि तालिबान हवाई अड्डे के बाहर के इलाके की हिफाजत पर मामूर है। उन्होंने हवाई अड्डे के अंदर नेटो या अफगान फोर्सेज पर अब तक कोई फायरिंग नहीं की। दारुल हुकूमत काबुल पर 15 अगस्त को तालिबान के कब्जे के बाद से ही काबुल हवाई अड्डे पर अफरा तफरी का माहौल है। अमरीका और दीगर बैन अवी फोर्सेज वहां से अपने और दीगर ममालिक के अलावा अफगान शहरियों को भी बाहर निकालने में मदद कर रही हैं। इतवार के रोज़ जब हवाई अड्डे के करीब लोगों का हजूम बेकाबू हो गया तो तालिबान ने उन पर लाठियां बरसाईं। तालिबान के किसी मुमकिन इंतकामी कार्रवाई के खौफ से लोग गैर मुल्की फोर्सेज के इनखला की आखिरी तारीख 31 अगस्त से पहले अफगानिस्तान को छोड़ देना चाहते हैं। इस हवाले से मजीद क्या अपडेट्स आती हैं आपको हर वक्त फराहम की जाएंगी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियोज़ बर वक्त मिलती रहें।